On go. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हाँ, गणित और लॉजिक कोई नए ड्राइवर नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो भावना है जो सदियों से हमारे मन में है और हम इससे उलझ चुके हैं और इसे सुलझाने के सारे रास्तों को नजरअंदाज कर बैठे हैं। तो आज प्रस्तुत करता है हमारा अपना नुक्कड़ नाटक हाउ टू टेम योर मैथ्स ड्रैगन। क्लास में गणित में 33 नंबर पाने वाला ये पंपकिन खेल फिर से 11th में मैथ्स लेता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और तो और कि मेरा बेटा भी मेरे ही नक्शे कदम में चलकर 12वीं में फेल हो गया और फिर भी इंजीनियरिंग कर रहा था, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप है लाइफ में कुछ भी हो सकता है पंपकिन खेल के साथ। और आज हम बुलाने जा रहे हैं एक महान खोजी, महान ट्रैवलर को, जी क्रिस्टोफर कोलंबस जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन गिव अ बिग हैंड। सर प्लीज बैठिए, सर हमारा शो है, प्लीज बैठिए। सर दर्शकों का आपके लिए एक सवाल है सर आप तो आना चाहते थे इंडिया, फिर अमेरिका कैसे पहुंच गए? एक्चुअली क्या है ना, दुनिया गोल है और मैं गोल 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 घूमते हुए पहुंच गया अमेरिका। हाँ सर, दुनिया गोल है और आपकी सोच भी गोल है। प्लीज बैठिए सर प्लीज बैठिए। सर दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि आपने अपनी खोज के लिए मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और मैथ का यूज नहीं किया, क्या ये सही है सर? हाँ, ये सच है। मुझे इसकी कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। अच्छा सर प्लीज बैठ जाइए सर। तो आपको ये बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि आपने अपने खोज के लिए मैथमेटिक्स, मैथ और इंटेलिजेंस का उपयोग ना करके कोई गलती की? एक्चुअली गलती से ना गलती हो गई। अरे जाना था इंडिया और बस पकड़ ली अमेरिका की। तो हमको समझ चुके थे मस्त कलंदर, ज्योतिष हाथ देख सकता हूँ मैं और आपका सर भी देख सकता हूँ मैं, और आपका तो बाजू वाले के साथ चक्कर चला, मुझे सब दिख रहा है। हाथ तो बहुत खुजली हो रहा है भाई, बहुत माल हाथ आने वाला। नमस्ते आइए। आपको तो बहुत बार देखा, ये सुंदर कन्या कौन है? पंडित जी, बेटी है मेरी। अब देखिए ना पंडित जी,
क्या हुआ? बहुत परेशान हूँ मैं। क्या? इतनी बार गणित में फेल हो चुकी है कि गिनीज बुक वाले रिकॉर्ड बनाने के पीछे पड़े हैं इसका। बताइए जरा कुछ करेगी जिंदगी में क्या नहीं करेगी? बहुत परेशान हूँ मैं। अब पिछली बार 500 दिया था, इस बार 1000 देना। अब दिखाओ बेटा। क्या? ओहो मम्मा क्या हुआ? अगर इसका मिले तो क्या फर्क पड़ता है? लास्ट में तो पास हो गई थी ना। चुप कर लूंगी, हाथ दिखा। और पंडित जी देखिए ना, देखिए कुछ हाँ, उपाय दिखा, लगाइए। दिखा। बहुत परेशान हूँ मैं। मैथ में फेल हुई हो? हाँ, वो क्या है ना पंडित जी, मैं भी मैथ्स में बहुत कमजोर थी। मेरी बेटी भी कमजोर है, मुझे इसके भविष्य की बहुत चिंता है पंडित जी, बहुत। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 5 और 5 कितने होते हैं? ओह गॉड, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ? सेकंड स्टैंडर्ड से रटती आ रही हूँ। 5 + 5 = 10। ये लीजिए, इसी तरह के 10-15 क्वेश्चन रटा दीजिए, 100% पास हो जाएगी ये। अरे पंडित जी, फालतू के उपाय मत बताइए, कोई ढंग का उपाय हो तो बताइए। वैसे ही बहुत परेशान हूँ मैं। बताइए कुछ आगे करेगी, आगे बढ़ेगी जिंदगी अच्छा में। बेटा फिर से हाथ दिखाना, बेटा दिखाना। हाथ दिखा हाँ, दिखाना। बेटा एक बार दिखा दे बेटा, दिखा दे, दिखा दे। हाँ देख देख। अरे मैडम, आप मैथ के पीछे क्यों पड़े? इसे इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश। देश विदेश की यात्रा करेंगी इंग्लिश पढ़ के। मैथ से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मैथ से। अरे पंडित जी, क्या इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए? गणित में इतनी बार फेल हो रही है, कैसे विदेश जाएगी ये? हाँ देखा, यही होता अधिकतर। जो ये जो मैथ है ना, ये एक मतलब विष की तरह हमारी पीढ़ियों से हमारे अंदर संचालित हो रहा, चलता आ रहा है। देखिए ये इसे समझना होगा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये इस पीढ़ी से अगली में जाएगा, फिर अगली से फिर अगली में चला जाएगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? अरे दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में इसी तरह डरते रहेंगे तो इस देश में एक महान अंक का आविष्कार हुआ था, 0, वो कभी ना होता। और अगर हुआ भी होता तो भी आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो डर रहे थे ना। अरे भैया, अरे कहीं सुनोगे? अरे हमको तो ये सब चीजों से का कुछ समझ ही नहीं आता, सही बता। और ये जो मैथ्स है और जो इसका लॉजिक है और इसकी जो थ्योरी है, अरे बाप रे, दिमाग में तो घुसता ही नहीं था। हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत बेकार चीज है ये। हाँ, हमको बस ऐसा लगा है कि बेकार है। हाँ, ये सब तुम जैसे लोगों की सोच के कारण हो रहा है, जो हम मैथ से डरे बैठे हैं। देख गांड बजा मारू है। कोई नहीं, नो गाली। हाँ लड़कियां निकल। हाँ देख, ऐसे लोगों की वजह से ये सोच बनी हुई। देखिए अगर ऐसा सोचे तो कोई फायदा नहीं है। अगर जीवन में आपको तरक्की करनी है तो याद रखिए, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक अंग जरूरी है। भागने के लिए जैसे चलना होता है, भागने के लिए जैसे चलना होता है, वैसे हर एक अंग जरूरी होता है, वैसे हर एक अंग जरूरी होता है, हर एक अंग जरूरी होता है। सर अरे भैया, ये मैथ्स का चक्कर तो भैया मेरी समझ में नहीं आता। मेरा तो अच्छी जिंदगी है, पार्लर जाओ, बाल बनाओ, अनफ्रीज बनो। हाँ एक बात बोलूं भाई, ये मैथ वैसा हम जैसे ड्यूड्स के लिए नहीं है, ये वो कुछ पढ़ाकू जैसे लोगों के लिए है। वैसे भी सब ज्ञान की बातें कौन भेजे भरे? अरे कैसे भेजे में भरे ज्ञान की बातें, अरे कैसे भेजे में भरे ज्ञान की बातें, इसलिए हर एक अंग जरूरी होता है, हर एक अंग जरूरी होता है, हर एक अंग जरूरी होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, और एक बात पे आप गौर कीजिए कि हमारे देश का हर नौजवान अगर यही सोचता रहा और इसी डर के साथ जीता रहा तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड से तो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। या फिर ये कहिए कि इसके बाद या आने वाली पीढ़ियों में हमारे देश में कोई साइंटिस्ट, एरोनॉट, इंजीनियर या मैथमेटिशियन तो होगा ही नहीं। क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? ये सोच मैं आप पे छोड़ती हूँ। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता
खटोला बिछेगा यही। अब आ गए हम यहाँ पे, अब जाना है हमको कहाँ? लंका। तो लंका में जो ब्रिज बनाना है उसके लिए हमने गणित, लॉजिक, थ्योरी, हिस्ट्री सब कुछ मान लिया है, समझे? तो अंगदवा कहाँ गया रे? जाके ले दरादर पत्थर काट और ले जाके समुद्र में फेंक और ब्रिज बना जा। प्रभु हाँ। हमको एक बात ही समझ आई, कहाँ? ये पत्थर का मसला क्या है? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्थर पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा ना। रुक जाओ, है तो बताते हैं हम। अब क्या करो, अंगदवा जो है पत्थर काटा, अब उसमें लिखो का श्री राम, का लिखो श्री राम। एक करके ले जा के समुद्र में डुबा दो। अब क्या होगा? पत्थर डूबेगा नहीं, बलबला के ऊपर आएगा, तो फिर ब्रिज बनके पहुंच गए लंका। प्रभु आप महान है, अंतर्यामी है, आप तो शक्ति नहीं, आप शक्तिमान नहीं है प्रभु, आप वीर हनुमान है। तो बोलो जय बजरंग। प्रभु सो रहे हैं, आराम से काम पे लग जाओ। चलो तनी जल्दी झपा झपा हेरा हेरा चपलकी झपा झपा, हेरा हेरा चपलकी झपा झपा, हेरा रुको रुको रुको, पत्थर पे श्री राम लिख के डाल रहे हो। ये तो बताओ कि पत्थरवा कितना लगेगा बे? अरे ओ बिजली, तू बता कि ब्रिज बनाने में कितना पत्थर लगी? अरे हमका नहीं मालूम, किसी और से पूछो। अरे आप लोगों को कुछ पता भी है कि ब्रिज बनाने के लिए कितना पत्थर लगी? अरे ओ बबलू भैया, आप ही बताइए कितना पत्थर लगी? अब हमको क्या मालूम, प्रभु से पूछो जाके। हाँ, प्रभु से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी प्रभु, हाँ। अगर परेशानी है, अरे कब परेशानी बताओ जल्दी। अब प्रभु ये बताइए कि ये ब्रिज बनाने में पत्थरवा कितना लगी? अरे पत्थर कितना लगी? कितना लगी? हाँ, अरे सुनो, अरे हमने सब मैथ अंदर रखा है, अभी जाके पढ़ के आगे तुरंत आके बताते हैं। यही रहना। अरे प्रभु, अरे सुनो, अरे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई ब्रिज बनाने में। बोलो क्या है? वो हमारी नहीं, सेना की प्रॉब्लम है। आइए समझा दीजिए। इतना बड़ा ब्रिज बनाते हो, तुम्हें पता तक नहीं है क्या पूछेंगे, क्या जवाब देना? हाँ बोलो, प्रश्न क्या है? प्रभु परेशानी ये है कि ये ब्रिज बनाने में पत्थर कितना लगेगा? देखो, एक सेकंड। हाँ। और देखो हनुमान, हाँ बोलिए। हनुमान तुम लंका गए हो? कई बार गए उनके। डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कितना किलोमीटर है? अरे प्रभु 200 किलोमीटर। हाँ, 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर। तो जब पत्थर कट रहा है, उसका प्रति पत्थर, ईच ऑफ स्टोन, व्हाट इज द साइज? लेंथ यू मीन? yes. हम सुबह से पत्थर काट रहे, तो हर एक पत्थर का लंबाई है 2 मीटर। हाँ, कितना मीटर? 2 मीटर। हाँ, शाबाश। तो जो किलोमीटर बताया वो कितना था? 200 हाँ, मीटर। तो 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 तुम कंफ्यूज हो, तभी जानते हो। हमको मालूम प्रभु। तो 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू 100 पत्थर। पता तक नहीं चले बनाने प्लीज। हाँ, तो देखो ये जो है तुमने जो सिंपल सी, इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। थोड़ा लॉजिक लगाया तो चीजें सिंपली सॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रभु सुनो, तो हमको तो ऐसा पहले से ही पता था। अरे रामचंद्र जी प्रभु कुछ बोल रहे हैं। गिफ्ट लगाए हनुमान के लिए ताकि थोड़ी बुद्धि ज्यादा बढ़ जाए। NIIT का जो गुरु का क्या था, मुझे भी मिलेगा। हाँ, तो प्रभु के लिए जंप लगी, झपा तो देखा दोस्तों आपने किस तरह ये मैथमेटिक्स का ड्रैगन हमारे अपने दोस्त में बदल रहा है, सिर्फ और
11 states, 200 schools और 10,000 स्टूडेंट्स पर स्टडी भी किया है along with लीडिंग रिसर्च एजेंसी, ताकि वो ये पता कर सके कि स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा। और फैक्ट से बताते हैं कि 10th बोर्ड ए ग्रेडर्स की संख्या में 21% का इंक्रीज हुआ है। और तो और ये भी पाया गया है कि 30%। और ये भी पाया गया है कि लैब मैथ्स लैब से 30% ज्यादा अच्छे ले लो कंटिन्यू। और तो और ये पाया गया है कि मैथ लैब के स्टूडेंट 30% से ज्यादा अच्छे स्कोर से पास हो रहे हैं और इस पर 93% टीचर्स का मानना है कि स्टूडेंट्स मैथ्स लैब को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लैब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। 96% प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी ये मानते हैं कि मैथ्स लैब का स्टूडेंट पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे 10th में स्कूल एग्जाम नहीं बल्कि 10th बोर्ड ऑप्ट कर रहे हैं। और 78% स्टूडेंट्स खुद ये मानते हैं कि उनमें 78% एटीट्यूड, बी लॉजिकल, कॉन्सेप्ट रिटेनिंग, फियर ऑफ मैथ, मतलब ये कि 78% स्टूडेंट्स खुद ये मानते हैं कि उनमें एटीट्यूड, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट रिटेंशन और फियर ऑफ मैथ में बदलाव आया है। और इससे मैथ का जो बहुत डरावना सा ड्रैगन था वो अब दोस्त में बदल रहा है दोस्तों।